नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ। आज हम ऐसी जगह पहुंचे हैं, ऐसी स्टोरी दिखाएंगे, आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि यह भी कोई ज़िंदगी है। नरक से भी बदतर ज़िंदगी है। कोई लड़का, कोई बच्चा है, लड़की कुछ करना चाहे, पैसे नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है, खाने के लिए अन्न नहीं है, सोने के लिए बिस्तर नहीं है, ऐसी ज़िंदगी से तो मर जाना बेहतर है। सरकारें आते हैं और चली जाती हैं, नेता बनते हैं, नेता आते हैं चले जाते हैं, बड़े दावे करते हैं, लेकिन फिर घूम पटरी गाड़ी वहीं पे घूम के वापस आ जाती है। यानी कि वो कहते हैं गाड़ी आती है और चली जाती है, हम वहीं पे खड़े रह जाते हैं। तो आज मैं एक ऐसी स्टोरी लेके आया हूँ। महम विधानसभा क्षेत्र, रोहतक जिला, हरियाणा राज्य और चांदी गांव है। निधि रंगा, प्यारी सी छोटी सी बच्ची, +2 में पढ़ती है, बूसो की प्लेयर है, नेशनल में 2 बार गोल्ड मेडल जीत चुकी है। थोड़ा सा उसका बाथरूम दिखा दीजिए। पहले तो हमें निधि रंगा का वो दिखाते हैं। पैर में काफ़ी गंभीर चोट है, ऑपरेशन होगा घुटने का। 1.5 लाख रुपये डॉक्टर ने मांगे। साहब आप 1.5 लाख की बात कर रहे हैं साहब, 1,500 रुपये नहीं है इनके पिताजी के पास। नाम प्रवीण रंगा, पहले टेलर थे, काफ़ी सालों से बीमार चल रहे हैं। माताजी मजदूरी पे जाती हैं और शाम को 200-400 रुपये कमा के लेके आती हैं। गृहिणी हैं, जब इनका चूल्हा जल पाता है, कहाँ से ऑपरेशन होगा और कहाँ से खाना आएगा, कैसे बच्ची पढ़ेगी और कैसे ऑपरेशन होगा और कैसे विदेश में जाने का सपना पालेगी। ये तो भविष्य के गर्भ में है। लेकिन हम मौजूद हैं चांदी गांव और हम दिखा देते हैं। पीछे कमरा देख लीजिए और बाथरूम देख लीजिए। चमार जाति से आते हैं ये रंगा। निधि प्यारी सी बच्ची है। और पहले बाथरूम दिखा दीजिए। बाथरूम और टॉयलेट, छत गिरने वाली है साहब। और यहाँ देख लीजिए 2 करोड़ का बाथरूम आपके सामने दिखा देते हैं। इससे बड़ा तो आपका बाथरूम होगा। अब थोड़ा सा घर का नज़ारा दिखा दीजिए बाहर से खड़ा होके। घास उग चुका है, पानी अंदर ज़्यादा आता है, बाहर कम है साहब। बरसात होती है उस समय। निधि रंगा बूसो खेलते समय पैर टूट चुका है, ऑपरेशन के पैसे नहीं है। ये सिर्फ इतना ही है सारा, देख लीजिए, कुछ नहीं है। पेंशन आती जाइए, दिखाई जाइए। किसी जमाने में उनके पिताजी टेलर थे, रंगा साहब, प्रवीण रंगा टेलर थे, बीमारी के कारण। ये देख लीजिए छोटा सा घर, तस्वीर देख लीजिए पुराना। अच्छा क्या बात है। अब ये ईंटें गिरने वाली ईंटें दिखा देता हूँ मैं आपको। ये देख लीजिए डीमक लग चुकी है, क्या बोलते हैं इनको, ये कभी भी गिर सकता है भर भरा के ये घर। ये है निधि रंगा, प्रवीण माताजी, पिताजी बैठे हुए हैं। छोटा सा भाई है, एक बड़ी बहन थी, उसके जैसे तैसे करके शादी कर दी। थोड़ा सा मैं दिखाता रहूँगा। प्रिंस लांबा थोड़ा मेडल पे भी एक बार कैमरा मारिए, मैं उस बच्ची से बातचीत करूँगा, जाइए नहीं। प्रवीण रंगा, चांदी गाँव, रोहतक जिला। अब आ जाते हैं उनके मकान में। आलीशान कोठी, सब 5 करोड़ का मकान। ये देख लीजिए पुराने ज़माने के ये बरगे हैं, वो भी टूटे हुए, पानी बहुत ज़्यादा आता है साहब इनमें। ये रंगा का घर है और रंगा के राज में पंगा हो गया साहब। ये देख लीजिए, अब कभी भी ये घर गिर सकता है। अब हम नीचे 4 फुट नीचे आ चुके हैं। ये देख लीजिए और ये घर देख लीजिए साहब। यहीं पे रसोई है, यहीं पे खाना है और यहीं पे रहना है। निधि, उनकी माताजी, उसका पिताजी, उसका भाई, और छोटा सा घर। ये कुछ नहीं है इनके पास, सब वही पुराना जमाने का। बरसात जो ही आई, ये लोग बाहर खड़े हो जाते हैं और ये ईंटें देख लीजिए गल चुकी हैं। प्रवीण रंगा नाम है इनका, चांदी गांव, महम विधानसभा क्षेत्र। बच्ची को बूसो की प्लेयर है, नेशनल में 2 गोल्ड मेडल जीत चुकी हैं, पैर टूट चुका है, ऑपरेशन होना, 1.5 लाख रुपए चाहिए। तो ये देख लीजिए तस्वीरों में, निधि रंगा नाम है ये, निधि रंगा, प्यारी सी बेटी है। सारी ईंटें देख लीजिए, ये सारी पानी से गल चुकी हैं, क्योंकि पानी साहब बाहर कम और अंदर ज़्यादा आता है। छोटा सा कमरा है, सजाया हुआ है। श्री बालाजी, श्री रामचंद्र जी, शेरों वाली माता, लक्ष्मी माता, सब इनके घर पे निवास करते हैं। लेकिन अफसोस ये खाली ये जर्जर भर भरा के ये ईंटें और साहब ये छोटा सा एक कट्टा है जिसमें थोड़ा सा आटा है। और ये पुराने ज़माने का टीवी, 50 साल पुराना, छोटा सा, वो भी ब्लैक एंड वाइट टीवी है। बड़ा अफसोस होता है, दुख होता है, क्योंकि वो कहते हैं ना, जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता है यारो। लेकिन इनका तो शायद भगवान भी रुस गए हैं।
इनके परिवार से और निधि से। तो निधि मेरे साथ बैठी हुई है। इधर से भी हालत दिखा दीजिए, पूरा हिंदुस्तान देख रहा है, ये हालत देख लीजिए घर की। साहब ना कोई संतरी आया, ना कोई मंत्री आया, और यहाँ तक कोई आश्वासन देने भी नहीं आया। ये इनका घर का रवैया है। मेरे साथ निधि रंगा, उनके पिताजी, उनके माताजी बातचीत में हैं। निधि बेटा, कौन से कक्षा में? 12वीं में। बेटा कौन सा गेम करती हो आप? वुशु गेम करती हूँ मैं। कितने साल से खेल रही हो? मैं अभी मुझे 6ठा साल लग रहा है। 6 साल से खेल रही हैं। हाँ जी। 6 साल से मेडल देख लीजिए साहब, 3 किलो मेडल मेरे हाथ में तस्वीरों में। लेकिन कसूर इतना है इसका, ये गरीब है साहब। कसूर इतना है इसका, ये गरीब है बस। अगर इसका पिताजी हेडमास्टर, इंजीनियर, डॉक्टर, साइंटिस्ट या नेता या एसपी, डीएसपी होता तो ये बच्ची भी आज देश का नाम कर रही होती। बेटा हाथ में पकड़िए आपके मेडल। बेटा 6 साल से गेम कर रही है? हाँ जी। अच्छा, कौन से स्कूल में पढ़ती हो? हमें यहीं गांव में है सरकारी स्कूल। तो बेटा काफ़ी मेडल जीते हैं। हाँ जी। कैसा लगता है खेलते हुए? मुझे बहुत गर्व होता है और मैं अपने देश के लिए ही खेलना चाहती हूँ और मैं अपने देश का नाम रोशन करना चाहती हूँ। अब नहीं खेल पाओगे? ये गोड्डे में दिक्कत होने के इसलिए। क्या बोलोगे? डॉक्टर बोले ऑपरेशन होएगा। कितना खर्चा आएगा? 1.5 लाख। कौन देगा? ये बेटी के पास जवाब नहीं है, कौन देगा? मैंने बेटी से पूछा पैसा देगा कौन, 1.5 लाख का खर्चा आएगा। अब बेटी चुप होगी क्योंकि इनके पास जवाब ही नहीं है कुछ कहने को। क्या देगी? क्योंकि क्या बोलेगी ये बेटी निधि रंगा? क्योंकि कौन देगा पैसे? क्योंकि यहाँ कोई सरकार, कोई नेता, कोई अभिनेता तो आते नहीं है, पैसे दे देंगे, इलाज करवा देंगे। तो साहब ये निधि रंगा है। बड़ा दुख होता है हमारे देश के ऐसे होनहार छात्र। मैं किसी कास्ट या किसी और चीज़ पे मैं जाता नहीं हूँ। आप ब्राह्मण हैं, मैं जाट हूँ, ये चमार है, ये धानक हैं, ये सब जात एक होती हैं। इंसान एक बनाया है भगवान ने। निधि की बड़ी तमन्ना है खेलने की और बड़ी इच्छा है इसकी कि मैं भी तिरंगा फहराऊँ और विदेशों में खेलने के लिए जाऊँ। लेकिन बेटी की आस टूट चुकी है क्योंकि 1.5 लाख मांगे हैं। पिताजी मेरे साथ मौजूद हैं। बेटा 1.5 लाख रुपये मांगे हैं? हाँ जी। अगर 1.5 लाख रुपये नहीं होता आगे फिर खेल पाएंगे आप? नहीं। जी क्या नाम? प्रवीण जी। प्रवीण जी, अभी आप भी बीमार चल रहे हैं? कितने? हाँ जी, मैं जी 4-5 साल हो गए जी। क्या समस्या? मेरा जी दिमाग वाला में मेरा इलाज चल रहा है जी, पीजीआई में। तो जी मेरा है ना, मैं ये भूल भी जाऊँ, याद भी नहीं रहता कुछ भी, और ना काम बनता जी मेरे पास। मानसिक रोगी हैं साहब इनके पिताजी प्रवीण। दिमाग पीजीआई में इलाज चल रहा है 5-6 साल से। दिमाग के रोगी हैं साहब, टेंशन रोगी हैं, नींद नहीं आती, अच्छी तरह खा नहीं पाते साहब। दिमाग काम नहीं करेगा वो आदमी कैसे काम कर पाए? बेटा पिताजी? हाँ जी। घर पे खाना पीना कैसे कर पाते हो? ये मम्मी दाढ़ी मजदूरी करती है और उसी से ही हमारा गुजारा चलता है। बेटा मम्मी नहीं करे फिर क्या होगा? नहीं, भूखे मर जाएंगे। ये देख लीजिए, ये हमारे देश की हकीकत है, ये हमारे भारत देश की। कुछ लोग, कुछ बच्चे, कुछ घर के सदस्य कुछ करना चाहते हैं लेकिन कुछ दिखाई नहीं देता। चारों ओर काली अंधेरी रात दिखाई देती है। ऐसे में जाएं तो जाए कहाँ? किसके पास जाएं? किससे गुहार लगाएं? किसको कहें? साहब अगर ये भी सफ़ेद कुर्ता पजामा पहन के जेब में डायरी डाल के बाहर निकलते शायद कुछ मदद हो जाती। लेकिन किसी ऑफिस में चले भी गए गलती से ये तो धक्के मार के भगा दिए जाएंगे क्योंकि जिसकी लाठी उसकी भैंस है साहब। बच्ची का बड़ा टैलेंट है, बूसों की प्लेयर है, 6 साल से लगातार बड़ी मेहनत कर रही है लेकिन घुटना खराब हो चुका है। 1.5 लाख रुपए का ऑपरेशन होगा, उसके बाद बच्ची खेल पाएगी और 1.5 लाख के साथ साथ 50,000 रुपये का तक खाना पीना, दूध लस्सी आना जाने में लग जाएंगे, दवाई पानी के। तो साहब इसके साथ इनका ना तो मकान है, मकान कभी भी गिर सकता है। मैंने दिखा दिया 5 करोड़ का मकान है साहब। यहाँ इस घर में सूर भी रहना पसंद नहीं करते और इंसान रहते हैं यहाँ पे
पूरा हिंदुस्तान देख रहा है तस्वीर को। आपकी मम्मी से बातचीत करेंगे, थोड़ा आप भी इधर आ जाइए जी चेयर पे। तो बेटा आपकी मम्मी काफ़ी मेहनत करती है। हाँ जी, अच्छा कहाँ जाती है? यही गांव में ही जाती है, क्या मजदूरी? यही खेतों में जाती है और जाती है। तो कभी आप भी मजदूरी करते हो? हाँ जी, आप क्या मजदूरी करके आते मम्मी के साथ जाती हूँ मैं। हैं? तो बेटा बरसात आती है जब, कैसा क्या पानी अंदर जाता है पानी, तो फिर आप पकने लग जाता है घर। तो डर लगता है कभी कभी गिरना चाहिए? हाँ जी, काफी पुराना है। हाँ जी, किसने बनाया था ये पुराना? ये हमारे दादाओं ने बनाया। दादा ने बनाया था। दादा का घर बनाया हुआ लकड़ी की वो छोटी छोटी वो बनी हुई है। ये है रंगा साहब, बड़ी विडम्बना है मेरे देश की। जी बहन जी कुछ कहेंगे आप? मजदूरी करते हो आप, आपके पति की हालत दिमाग नहीं है और बेटी का 1.5 लाख रुपए डॉक्टर ने मांग लिए, 50,000 रुपये दूध पानी आने जाने का दवाइयों का खर्चा हो जाएगा। कितने पैसे हैं आपके पास, करवा पाएंगे? पैसे नहीं है जी। कुछ कहेंगे? क्या कहूँ जी, मैं आप परेशान हूँ। मेरा घर वाला बीमार है, मेरी लड़की के घुटनों में दर्द है। 1.5 लाख रुपए मांगे डॉक्टर ने, कहाँ से लाऊं? बच्चे बहुत अच्छे प्लेयर है। हाँ जी, 2 बार गोल्ड मेडल आ चुका है इसका नेशनल में। अब नहीं खेल। तो ये माँ है, माँ की आत्मा रो रही है और पिताजी की भी आत्मा रो रही है। लेकिन वो कहते हैं ना, जिसका कुछ नहीं होता उसका कुछ भी नहीं होता है। किसी के पास पैसे का अंबार पड़ा है और किसी के पास खाने के लिए दाने नहीं है। तो बेटा ये चून जो आटा लेके आते हो रोज लेके? हाँ नहीं जी, ये कोटे में मिलता है। गुजारा हो जाता है? हम्म, कोटे में मिलता है, गुजारा हो जाता है? नहीं जी, क्या गुजारा होता है जी, 25 किलो मिला है। एक महीने में 25? हाँ 4 आदमी? हाँ जी, 5। हाँ जी, मेरा ससुरा भी है। कितना बुजुर्ग? हाँ जी, 83 साल की बुजुर्ग, 5 आदमी, सिर्फ 25 किलो गेहूँ और सब उससे गुजारा बसर कर पाते हैं। ये बड़ी विडम्बना है साहब। ये मेडल किसी काम के नहीं आए इस बेटी को। 2 नेशनल मेडल और हरियाणा में तो पता नहीं कितने मेडल जीत चुकी है ये बेटी। लेकिन आज फिर एक बेटी सिस्टम से हार गई है। चांदी गांव, महम विधानसभा क्षेत्र, रोहतक जिला में उपस्थित हूँ और बड़े दुख के साथ मैं कह रहा हूँ, इस बेटे की सरकार मदद करे या ना करे, अगर करती तो कर चुके होते, सिस्टम मदद करे या ना करे। लेकिन मेरी खबर आप जहाँ तक सुन रहे हैं, इस बेटी के ऑपरेशन करवाने की और इस बेटी का छोटा सा प्यारा सा एक मकान बनवाने की आपकी जिम्मेदारी है। और यहाँ से विधायक बलराज कुंडू हैं, शायद ही मेरी बात उन तक पहुँच रही हो या जा रही हो, तो कुंडू साहब को भी कहना चाहेंगे इस बेटी का ऑपरेशन तो कम से कम आप करवा ही दीजिए, ताकि ये दोबारा से गेम कर सके। और एक बड़ा सपना लेके इस बेटी आई है कि मैं भारत का नाम रोशन कर सकूं। बेटा आगे का क्या सपना था कि चोट नहीं लगती? मैं अपने गांव का और ज़िले का, अपने देश का पूरा नाम रोशन करना चाहती हूँ और मुझे गर्व है। और मैं अपने लिए नहीं खेल रही, मैं हमारे देश के लिए खेल रही हूँ। बेटा ये चोट लगी कैसे? आपसे बड़ी उम्र के? सीनियर लड़की थी और प्रैक्टिस पे जा रही थी हम, तो हम प्रैक्टिस करने लग रहे थे, तो उसी में प्रैक्टिस में हो गया था ये गोड्डा। अच्छा कितने दिन से कर रहे हो? हाँ मुझे काफ़ी टाइम हो गया। 1 साल? 1 साल? हाँ 1 साल हो गया। तो 1 साल के दरमियान कहीं नहीं गया इस बेटी के लिए, कुछ मदद के लिए? नहीं जी, किसके पास जाऊँ जी, तेरा ही नहीं दिखा जी, पहले ही परेशान हो रही हैं। रोज कितने पैसे कमा के लेके आते हो? 200 रुपये की दिहाड़ी है जी शाम तक। सिर्फ 200 रुपये लेके आते? हाँ जी। महीने के 6,000 रुपये, 2,500 रुपये आपके 100 रुपये मिलते होंगे बुजुर्ग को। हाँ जी। 7,500 रुपये, ये 8,500 रुपये मिलते हाँ जी। हैं। 8,500 रुपये में चल जाता है काम? नहीं,
अच्छा, आपके फिर दूध जैसे ये कैसे कहाँ से लेके आते हैं? चाय पानी के लिए? चाय की तो जी हम टाल भी कर दे वहाँ। चाय तो क्या करा, जब दोहरे दूध नहीं होगा, पैसे नहीं होंगे तो कहाँ से बनाऊंगी चाय। तो ये बहुत बड़ी विडंबना है मेरे देश की। सिर्फ 200 रुपये दिहाड़ी रोज लेके आती हैं ये। नाम क्या पता नहीं? सीमा। सीमा नाम है इनकी मम्मी का। मात्र 200 रुपये रोज कमा के लेके आती हैं। 6,000 रुपये महीने के बनते हैं। 2,500 रुपये इनके पिताजी को, दादाजी को मिलते हैं। वो 87 साल की कितनी उम्र, काफ़ी उम्र है उनकी भी। 8,500 रुपये मिला के मिलते हैं, जिसमें इनका घर का खाना भी और सोना भी और नमक आटा सब कुछ, उसमें दवाई पानी उसमें आ जाता है। तो कितनी बड़ी विडंबना है। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि हमें सरकारें आती और चली जाती हैं, बड़े बड़े दावे करती हैं। हमें सरकार नहीं, सिस्टम बदलना है, और वो सिस्टम कब बदलेगा ये तो हमें पता नहीं। आज इस बेटी की मदद की ज़रूरत है। हर किसी को आगे, जनता जनार्दन, देश के लोग हमारे आगे ज़रूर आएंगे, लेकिन सिस्टम कभी आगे ना आया है ना कभी आ पाएगा, क्योंकि हमारा सिस्टम की बेटी, इस तरीके की बेटियाँ बहुत चढ़ जाती है। बड़ी तमन्ना है इस बेटी की। जी कुछ कहना चाहेंगे चलते चलते? आपकी दवाई भी चल रही है। अच्छा, आपको खर्चा कितना आता है दवाई? खर्चा ज़्यादा आवे जी, मेरी तो दवाई भी बंद हो रही है। पैसे नहीं तो कहाँ से लाएंगे जी दवाई? दवाई नो ये है जी, कम से कम 15 दिन की दवाई 2,500 रुपये की आवे जी। मैं बंद कर रखी दवाई, ना लेता पैसे नहीं, दवाई कहाँ से लेंगे जी? ये घर कति ये खंडर हो चुका है। ये पुराने ज़माने के लकड़ी वगैरह, ये कभी गिर सकता है, आपको पता है? नीचे दब भी सकता है। हाँ जी। फिर इसको फिर कुछ कोशिश, जैसे इसको सरकार की तरफ से कुछ पैसा, ना कुछ नहीं मिला जी। कुछ बीपीएल कार्ड वगैरह का, जैसे घर बनवाने का? ना जी, कुछ भी नहीं मिला जी। टॉयलेट बाथरूम? नहीं जी। बेटा कुछ कहना चाहेंगे लोगों को? जनता जनार्दन हिंदुस्तान के देख रहे हैं लोग, हमारे दोस्त विदेशों में बैठे एनआरआई, अपने इंडिया के बहुत रहते हैं, आपके कुछ कहेंगे? मुझे बस यही कहना है, मुझे मेरा गोड्डे का ऑपरेशन हो जाए और मैं अपने नाम का रोशन करना चाहती हूँ, और मैं आगे बहुत खेलना चाहती हूँ। अपने लिए नहीं खेलना, मैंने अपने देश का नाम रोशन करना है। जी, तो इस बेटी का हम नंबर भी दे देते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर, और इस बेटी का अकाउंट नंबर भी दे देते हैं हम। तो ये आपके ऊपर निर्भर है कितनी जल्दी बेटी का ऑपरेशन हो पाता है, कितनी जल्दी बेटी दोबारा खेल पाती है। छोटा से कितनी जल्दी इनका प्यारा से कि ये खंडर कभी भी दब के मर सकते हैं ये। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज़ 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ।